खुद से प्रेम करो, अपने आप को अनकंडीशनल प्यार करो, क्योंकि जब आप खुद को अनकंडीशनल प्यार करते हैं ना, तो आपको दुनिया से वही अनकंडीशनल प्यार मिलता है। अगर आप खुद को चीट करते हैं, खुद को प्यार नहीं करते हैं, तो आपके लाइफ में वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो आपको चीट करते हैं और आपको दिखावा करते हैं, क्योंकि जो आपके इनर वॉल पे होता है वही आपके आउटर वॉल पे ही दिखता है। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं भाग्यशाली पापड़ी। 21 डेज सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग सीरीज चल रहा है एंड आज है डेट, हम सेकंड वीक पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको पहली बार ये वीडियो मिल रहा है एंड पहली बार आप ये सुन रहे हैं, तो डे 1 से ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट करना। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे 1 की जो वीडियो है वो डाल दिया है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 1। आज का टाइटल है, आज आप उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नज़र आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। हम जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम जितना ज़्यादा आगे जाएंगे, हमारे जो प्रैक्टिसेस है वो इंटेंस होने वाला है। आपको शायद मेरी आवाज़ से ये फील हो रहा होगा। आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा हाथ थामे और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आँखों में गहराई से देखें। आपके आईने में आपको जो वयस्क नज़र आता है, आ रहा है, उसके परे देखें एंड अपने भीतरी बच्चे को अभिवादन करें। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला है, तो चाहे आप कितने भी आत्मनिर्भर हो, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप कोई एक पुरुष है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा आत्मविश्वासी हो, क्योंकि आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसे अपनापन और स्नेह चाहता है आपसे। जब आप आईने में देखते हैं तो आपको क्या आपके भीतरी बच्चा नज़र आता है? क्या आपको आपका ये बच्चा खुश है? आपके ये अंदर की बच्चा आपको क्या बोलना चाहता है? जिस जिस उम्र से आप गुजरे हैं वो आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में। जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप मेरे ही कोई कमी है, मेरे में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उन्हें उनके माता पिता प्रेम करेंगे और सज़ा नहीं देंगे। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के जो टेप है उसको बंद कर देते हैं। हम ये निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है और हम में से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का ये अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने, अपने सेल्फ टॉक को सुने, तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, या कि आप किसी काम के नहीं हैं। हमारे अंदर ऐसे हमेशा सेल्फ टॉक रहता है। कोई कुछ काम अगर हम गलत कर लेते हैं तो हम खुद को डांटने लगते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को दिलासा दिलाए या फिर बोले इट्स ओके, इट्स ओके। हर काम और हर बार हर कुछ सही होना ज़रूरी नहीं होता है। इट्स ओके टू बी नॉट ओके। हर टाइम ओके होना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये हमें किसी ने सिखाया नहीं और हमने ये बोलना सीखा नहीं खुद को, अब हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे जैसे हमारे माता पिता हमारे करते थे। तुम बेवकूफ़ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम सही ढंग से नहीं करते। ये निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे को की पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं, या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार बार दोहराते हैं।
हमारे बचपन से लेके आज तक हो सकता है हमें बहुत कुछ सुनाया जाता है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको बोला जाएगा कि पता नहीं तुम्हारा लक इतना बुरा क्यों है, तुम इस धरती पे क्यों ही आए हो। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को ऐसे बोलते हैं अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, मुझे नहीं पता कि वो किस लिए बोलते हैं। एंड हो सकता है उनके फ्रस्ट्रेशन होता है, पर सही है उनकी बात भी, पर ऐसे किसी को बोलना अच्छी बात नहीं होती है। एंड वही बात हमारे दिल में घर कर जाता है, एंड वही चीज़ हम सोच लेते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम वैसा ही हो जाता है। एंड इसे ठीक करने के लिए हमें ऐसा कोर्स करना पड़ता है फाइनली कि हम खुद को हील कर पाए। हमारे आसपास की चीज़ों की वजह से हम दूसरों से मदद लेना चाहते हैं कि हम खुद को हील कर पाए। होते तो सब अपने ही, पर उनके कही गई बातों से हमारे मन में घाव हो जाता है। और उसे ठीक करने के लिए, उसे हील करने के लिए पता नहीं कितना साल लग जाता है। अगर आपको पता नहीं हो, अगर आपको आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, तो हो सकता है ये बिना जाने ही आपका ये ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए कि खुद को हील भी करना पड़ता है। जब भी आपको डर लगे, समझ ले कि वो आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है और वो बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इससे इस वयस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे का साथ संबंध विकसित करने का आवश्यकता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है ये बच्चा क्यों दुखी है? आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे फैमिली में ही हमें बहुत सारे घाव मिलते हैं। एंड कोई फ़िल्म में है, मुझे याद नहीं कौन सी फ़िल्म में है कि, या फिर शायरी ऐसा है कि गाँव वालों में इतना दम नहीं जो हमें दर्द दे सकता है, दर्द तो अपने ही देते हैं। ऐसा कुछ लाइन है, मुझे ठीक से याद नहीं है, आई एम सॉरी। हमारी फैमिली में, मान लो आपके फैमिली में 3-4 भाई बहन हो, तो हो सकता है बड़े बच्चे को या फिर आपके बड़े या छोटे भाई बहन को ज़्यादा प्यार मिलता हो, ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता हो, और आपको कम मिलता हो, और आप किसी चीज़ में थोड़ा सा वीक हो सकता है फिज़िकली या फिर मेंटली या फिर स्टडी में थोड़ा सा वीक हो, कोई भी काम इजीली नहीं कर पाते हो, या फिर आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता हो। तो ऐसे में हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स चाहते हैं उनका बेटा हो और आप बेटी बन के इस धरती पे आए, तो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली वो वही बात करते हैं कि हमें तो बेटा चाहिए था, हमारे घर में बेटी आ गई। तो इन चीज़ों से भी हमारा दिल दुखता है, एंड हमारे जो अंदर की बच्चा है वो रूठ जाता है, एंड दर्द फील होता है। हर उसी दर्द की वजह से बहुत चीज़ें होती है, हमें पता नहीं होता है कि उसी चीज़ की वजह से, उसी दर्द की वजह से, उसी घाव की वजह से हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें होती है। तो सेल्फ लव ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपनी हर एक चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ ये आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन ये उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को ये एहसास कराए कि चाहे जो हो जाए, आप ना कभी उसे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। दिन में एटलीस्ट 5 मिनट्स खुद के साथ बात करें। जो इतना सुंदर, इतना प्यारा सा है, जो आपके फेवर में है, उस प्यारा सा बच्चे से आप बात करें। उससे ज़्यादा कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपके लिए अच्छा चाहे। वही एक इंसान है, वही एक बच्चा है जो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा चाहता है। तो हर दिन में खुद के साथ 5 मिनट्स
निकालें एंड खुद के साथ बात करें। एंड हर टाइम से हम बात करते ही रहते हैं, अनकॉन्शियसली खुद को नेगेटिव बोलते रहते हैं, उसी को हमें चेंज करना है। जब आप खुद के साथ बेहतर करेंगे तो आपकी जो जीवन है वो बेहतर बन जाएगा। आइए अफर्म करते हैं, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आपका 8वां दिन का मिरर वर्क का प्रैक्टिस है। पहला, अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पे चिपका दें। सेकंड, कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? थर्ड है, आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या फिर अपनी आँखों में देखकर बात कर सकते हैं। जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल है वैसा ही आप करें। यदि बचपन में आपका कोई प्यारा सा नाम था, उस नाम को लेके भी आप बोल सकते हैं, या फिर आई सजेस्ट आप खुद के लिए एक प्यारा सा नाम ढूंढ लें एंड जो सिर्फ और सिर्फ आप खुद को पुकारें। वो एक निक नेम आप खुद को आज देंगे कि आप कौन सा प्यारा सा नाम आप खुद को देना चाहते हैं, वो नाम आज ढूंढें एंड उसी नाम से हमेशा उसे पुकारें एंड 5 मिनट जो आप खुद के साथ बात करेंगे वही नाम लेके बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिस में सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे से बाहर निकल के जाने का मन होगा आपको। इसलिए बैठ जाए और टिश्यू अपने साथ रखें, क्योंकि आपके आसपास जब आप ये आपने मिरर वर्क करना स्टार्ट करेंगे और आप गहराई में जाएंगे तो आपकी आंखों में 100% आंसू आएंगे ही, तो आपके पास टिश्यू ज़रूर रखना। फोर्थ है, अपना दिल खोलकर अपने गहराई में छिपी भावनाओं को साझा करें। 5 नंबर। फिफ्थ है, जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफर्मेशन करें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। आई रिपीट, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। क्योंकि हम खुद का साथ खुद ही नहीं देते हैं तो हमारे अंदर की जो बच्चा है वो सुरक्षित महसूस नहीं करता है। शक्ति आपके अंदर ही है। आपके सेकंड जो टास्क है वो है, इस अभ्यास के लिए आपको एक रंगीन पेंसिल होता है ना, वो पेंसिल आपको लेना है एंड आप खुद का एक पिक्चर बनाएंगे लेफ़्ट हैंड से। जब हम बच्चे होते थे तो हम ऐसे उटपटांग से पिक्चर बनाते थे, तो आपको ये आज काम करना है। कलरफुल पेंसिल लेना है, उसी से आप अपना जो पिक्चर है जैसे भी बनता है वैसे बनाना है लेफ़्ट हैंड से। मतलब अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हो तो लेफ़्ट हैंड से आप बनाओगे, अगर आप लेफ्टी हो देन आप राइट हैंड से ये काम करोगे। एंड आपके जो बाथरूम के मिरर है उसमें आपको चिपका देना है जो आपके फ़ोटो है वो। एंड आपको उसे तस्वीर को देख के बात करना है। आप उस तस्वीर को देख के बात करेंगे। अपने भीतरी बच्चे को कुछ सवाल करेंगे कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी चीज़ नापसंद है, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। हम खुद के साथ रहते हैं और हमें खुद का ही नहीं पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ खाने के लिए पसंद है, कौन सी चीज़ करने के लिए पसंद है, हमें किस चीज़ की डर लगता है सिर्फ। और हाँ ठीक है, बॉडी का क्या रखना, फेस वॉश, फेस पैक, ये सब लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर इसके साथ ये चीज़ें भी करना ज़रूरी होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है उसको हील करना ज़रूरी होता है। उसे सेल्फ लव कहते हैं। अगर आपको खुद के बारे में ही नहीं पता है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, किस चीज़ का आपको डर लगता है, मान लो आपके लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो कौन सी ऐसी डर है, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से आपको ये नहीं मिल रहा है। आपके अंदर कौन सी गिल्ट बैठा हुआ है, आपके अंदर कौन सा ग्रजेस बैठा हुआ है कि किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, उसको आपने पकड़ के रख दिया एंड उसी वजह से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो।
तो किसी भी इंसान के लिए कोई भी ग्रजेस मत रखिए दिल में, क्योंकि उसका नुकसान आपको ही भरना पड़ेगा। तो अपने अंदर से सारी चीज़ें छोड़ दो, निकाल दो, बाहर फेंक दो। उससे आपको मदद मिलेगा सेल्फ लव करने के लिए। एंड आपको आंखें बंद करके ये सोचना है कि आज आपको ये प्रैक्टिस करके कैसा फील हुआ है, आप क्या कनेक्ट हो पाए हैं खुद के अंदर के बच्चे से। आज का हर थॉट है, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करने लगा रहा हूँ। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। ये आपका हर थॉट है। अपने भीतर बच्चे का ध्यान रखें। वो बच्चा ही है जो डर रहा है, वो बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है, वो बच्चा ही है जिसे पता नहीं कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहे, उसे गले लगाए और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप हमेशा उसके लिए उपलब्ध हो, आप हमेशा उसके लिए प्रेजेंट हो और आप हर एक सिचुएशन में अपना खुद का साथ देंगे। आप कभी भी उसे मुंह मत मोड़ना और ना ही उसका साथ छोड़ना। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करना। तो ये रहा आज का चैप्टर। आपको ये प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है ये प्रैक्टिस। आप शिद्दत के साथ ये प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।